हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। बिना संघर्ष कोई भी महान नहीं होता, बिना कुछ के जय जयकार नहीं होता। जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। इसलिए तुम्हारा काम है, कोशिश करते रहो, अपना पढ़ाई फोकस करो। तो चलिए क्वेश्चन 1 2 स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या दिया है कि फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस इन द रेशियो 2:3। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये एक पॉइंट है -1 7, ठीक है, ये एक पॉइंट है 4 1 -3, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट -1 7 है, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये है, ठीक है। ये वाला कुछ लेंथ होगा, सपोज ये एपी का लेंथ है, ठीक है। वो बोल रहा है कि तुम एक ऐसा पॉइंट निकालो जिसका कोऑर्डिनेट निकालो जो इस लाइन को 2:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। समझ गया? मतलब सपोज इस एबी लाइन का लेंथ सपोज 10 मीटर है, तो ये वाला 4 मीटर, ये वाला 6 मीटर है, ठीक है। ये वाला 4 मीटर, ये वाला 6 मीटर, मतलब करने से कितना 2:3 है। समझ गया? इसका मतलब मोटा मोटी से बोल रहा है कि ये जो लेंथ है अगर 10 मीटर है, ये 4 मीटर होगा, 6 मीटर होगा, तो ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा, इसका कोऑर्डिनेट निकालो। समझ गया? तो सर इस टाइप क्वेश्चन कैसे करेंगे? जब भी तुम्हें बीच में कोई पॉइंट दिया होगा या इसका कोऑर्डिनेट दिया होगा, रेशियो पूछा होगा, या ऐसे रेशियो दिया होगा, ये पॉइंट दिया होगा, उस टाइप क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं? बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला। क्या करते हैं? बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला। सर ये क्या होता है? ये छोटा सा फार्मूला होता है। तुम याद रखना कि सपोज ये पॉइंट x1 y1 है, ठीक है, और ये पॉइंट क्या है? x2 y2 है। क्लियर? सपोज यहाँ पे x और y कोऑर्डिनेट पूछा है, सपोज ये m:n रेशियो में उसको डिवाइड कर रहा है। सपोज ये एक लेंथ है 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, इतना है वो। हम लेंथ कैसे निकालते हैं? बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। कैसे? x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर रूट ओवर। हम डिस्टेंस फार्मूला कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला कैसे निकालते हैं? x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर का रूट ओवर। ये डिस्टेंस फार्मूला मतलब, डिस्टेंस फार्मूला मतलब इतना का लेंथ क्या है या इतना का लेंथ क्या है। अब वो पूछ रहा है, अब वो लेंथ नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट बोलो जो इस लाइन को m:n रेशियो में इंटरसेक्ट कर रहा है। m:n रेशियो कुछ भी हो सकता है, 2:3 हो सकता है, 5:8 हो सकता है, 9:10 हो सकता है, 1:1 हो सकता है, 1:2 हो सकता है, 2:3 हो सकता है, कुछ भी। मतलब m:n रेशियो में वो डिवाइड करेगा। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालो। इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है। सर क्या फॉर्मूला है? इसको हम बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। सर क्या है सर? x को, अगर ये x को हम लिखना चाहेंगे तो हम लिखेंगे m इंटू ये x2 प्लस n इंटू x1 बाई m प्लस n, ठीक है। और y लिखना चाहते हैं y इजकल टू m इंटू y टू प्लस n इंटू y1 बाई m प्लस n। क्लियर है? हमें इसमें रखना कि ये m इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये n इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ऐसे करना, ठीक है। s के लिए देखो यहाँ पे x के लिए ये x फाइंड करने के लिए m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 बाई m प्लस n। y के लिए m इंटू y2, देखो y के लिए बस y का टर्म ले रहा है, s के लिए x टर्म ले रहा है, डोंट बी कंफ्यूज। x के लिए x टर्म लेगा, y के लिए y टर्म लेगा। कैसे लेगा सर? इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, m को इसके साथ मल्टीप्लाई करना, n को इसके साथ। x पल गया, m को जब y2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, n2 को y1 के साथ मल्टीप्लाई करा, तो हम पाएंगे y के, ठीक है। तो x एंड y कोऑर्डिनेट हम पा जाएंगे m:n रेशियो में, अगर ये सेक्शन फार्मूला। इसको तुम याद रखो, दिस इज कॉल्ड सेक्शन फार्मूला। क्लियर है? क्लियर? अगर मैं तुम्हें बोला, अगर मैं कुछ बोला ये अगर ये लाइन सेकंड में ये है, इसको मैं क्या बोला था? x1 y1, इसको क्या बोला था? x2 y2। सपोज ये 1 m:n है, सपोज ये 1:1 है, सपोज ये लेंथ 10 का है, ये 5 का है, 5 का है, मतलब क्या 1:1 हो गया। अगर 1:1 हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे? मिड पॉइंट। क्या बोलेंगे? मिड पॉइंट। क्लियर है? तो बोल रहा है कि इस मिड पॉइंट का तुम निकालो कोऑर्डिनेट। समझ गए हो? तुम क्या करोगे सर? s के लिए क्या लिखोगे? s के लिए दिस इंटू दिस,
m इंटू एक्स टू प्लस n इंटू एक्स वन बोला था, x1, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। उसी प्रकार का m क्या है, 1 है, x2 इंटू एक्स टू प्लस 1 के साथ x1, 1 के साथ x1 बाई 1 प्लस 1, ये कितना होगा, x2 प्लस x1 बाई 2, और इसको क्या लिख सकते हैं, x1 प्लस x2 बाई 2। क्लियर है। y के लिए क्या लिखेंगे सर, 1 इंटू वाई टू, 1 इंटू वाई टू प्लस 1 इंटू वाई वन, 1 इंटू वाई वन बाई 1 प्लस 1, ये क्या होगा सर, y1 प्लस y2 बाई 2। क्लियर है। तो जब भी अगर मिड पॉइंट तुम्हें पूछेगा तो तुम डायरेक्ट लिख सकते हो x1 प्लस x2 बाई 2, y के लिए y1 प्लस y2 बाई 2, ये देखो डायरेक्ट लिख सकते हो x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। ये वाला फॉर्मूला इस सेक्शन फॉर्म से आया है, ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूला याद रखना, क्या बोल रहा है कि m इंटू एक्स टू, एम इंटू एक्स टू, एन इंटू एक्स वन बाई एम प्लस एन, एम इंटू वाई टू, एन इंटू वाई वन बाई एम प्लस एन। क्लियर है। ये है तुम्हारा मिड पॉइंट। अगर ट्राई सेक्शन देता, अगर ये क्लियर है, मिड पॉइंट के लिए क्या हो गया, मिड पॉइंट के लिए तुम क्या लिख सकते हो सर, x1 प्लस x2 बाई 2, y के लिए y1 प्लस y2 बाई 2, किसके लिए, ये मिड पॉइंट के लिए, मिड पॉइंट। क्लियर है। अब मैं बोला कि सर ये जब मिड पॉइंट अब नहीं लूंगा, मैं क्या लूंगा सर, इस पॉइंट को मैं 3 भाग डिवाइड करूंगा, ये लाइन है, इसको मैं 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, मतलब ये वाला 1 रेशियो 1, ये वाला 1 रेशियो, ये वाला 1 रेशियो, ये 1 रेशियो, ये 1 रेशियो, ये 1 रेशियो, 3 1 रेशियो में 1:1:1 में मैं डिवाइड करूंगा, ठीक है। इसको यहाँ पे कर दो, थोड़ा अच्छा दिखेगा, ठीक है, 1:1:1, ठीक है। तो अगर मैं जब इसका कोऑर्डिनेट लूंगा, इसका कोऑर्डिनेट लूंगा, जब मैं इसका कोऑर्डिनेट लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, जब इसका कोऑर्डिनेट लिखूंगा तब क्या लिखूंगा, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। जब मैं इसका कोऑर्डिनेट लिखूंगा, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना तुम, अब ये क्या 1 है, ये कितना है सर 2 है, ये वाला 2 है, तो मैं लिखूंगा क्या, ये कितना रेशियो में डिवाइड करेगा, 1:2 में रेशियो डिवाइड करेगा। अगर ये 1 1 1 ट्राइसेक्शन है, ट्राइसेक्शन मतलब 3 भाग समान समान है, ठीक है। तो ये वाला 1, ये वाला 1, ये वाला 1, तो बोला कि ये वाला कोऑर्डिनेट, ये वाला कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ये वाला 1 हो गया, ये वाला 1 + 1 2 हो गया, तो इसके लिए क्या लिखूंगा सर, 1 इंटू एक्स टू, सर x के लिए क्या लिखूंगा, 1 इंटू एक्स टू प्लस 2 इंटू एक्स वन बाई एम प्लस एन, 1 + 2 = 3, तो इसे क्या लिख सकते हो 2x1 प्लस x2 बाई 3, ठीक है। तो y के लिए क्या लिख सकते हो, y के लिए 1 इंटू वाई टू, 1 इंटू वाई टू मतलब y2 प्लस 2 इंटू वाई वन, 2y1 बाई 3। क्लियर है, समझ गया, ये x के लिए, y के लिए। क्लियर। अगर कोई बच्चा चाहे कि सर इसके लिए निकालूंगा, इसके लिए निकालो कुछ नहीं, इसके लिए जब निकालोगे तुम इसको कैसे लिखोगे, इसके लिए निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो अभी m:n रेशियो कितना होगा, 2:1 हो गया। तो 2:1 होना मतलब 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करो, s कितना, s = 2 इंटू एक्स टू प्लस 1 इंटू एक्स वन, 1 इंटू x1 बाई 3। सर y कितना होगा 2 इंटू वाई टू प्लस 1 इंटू वाई वन, वाई इंटू वाई वन बाई 3। क्लियर है। तो ये ट्राई सेक्शन के लिए फॉर्मूला है। इतना याद में नहीं रखना है तुम्हें बस इसको याद रखना है। इसको याद रखोगे तुम्हें बाई तुम्हारा मिड पॉइंट, ट्राई सेक्शन और 4 वाला जो 4 पॉइंट होगा उसका सारे चीज तुम कर सकते हो। क्लियर है। अगर हम और एक लेते हैं सर 4.4 वाला होगा, ठीक है, ये ट्राई सेक्शन था। और एक छोटा सा क्वेश्चन है ऐसे, अगर ऐसे क्वेश्चन दिया सर ये x1 y1 है, 1 पॉइंट 2 3 4 से सर x2 y2 है, तो सर ये पॉइंट कुछ होगा, ये पॉइंट कुछ होगा, ये पॉइंट कुछ होगा। सर इसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, देखो ये वाला 1 है,
ये वाला भी 1 है, ये वाला 1 है, ये वाला भी 1 है, समान समान 4 भाग में डिवाइड किया है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखो, अगर मैं सिंपल सा बात है, अगर मैं इसके लिए निकालूं, ये क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा सर, ये 2:2। जब यहाँ पे निकालू, ये कितना है 2, यहाँ पे 2, 2:2 मतलब 1:1 है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ x1 प्लस x2, इसके लिए क्या लिख सकता हूँ, x1 प्लस x2 बाई 2, y के लिए y1 प्लस y2 क्लियर है। तुम ऐसे भी लिख सकते हो 1:1 है ना, 1:1 है, 1 इंटू x2 1 इंटू x1 बाई 1 प्लस 1, 1 इंटू y2 मतलब y2, 1 इंटू y1 y1 बाई 1 प्लस 1। ठीक है, जब मैं इसके लिए लिखूंगा, ये वाला पॉइंट के लिए लिखूंगा, तो मैं इसको लूंगा, ये वाला दोनों को लूंगा, मतलब ये भी क्या 1:1 है। तो ये वाला इसको, अगर ये वाला होगा x, तो ये भी x1 है, तो इन दोनों को ऐड करके बाई 2 करूंगा, y के लिए इन दोनों को ऐड करके बाई 2 करूंगा, समझ गया। तो इसके लिए क्या लिखूंगा, ये पॉइंट क्या होगा सर, x1 प्लस x2 बाई 2 दिस प्लस दिस बाई 2, सर y के लिए सर y1 प्लस y2 बाई 2 होल डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो इस टाइप में तुम करते रहना। ठीक है, सबसे तुम्हारा मेन चीज है ये वाला सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला ये वाला चीज है, हमेशा याद रखना x इक्वल टू m इंटू x2 n इंटू x1 बाई m प्लस n। क्लियर है, ये वाला फॉर्मूला तुम एक बार 2-4 बार प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद सारे क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में क्या दिया है कि, छोटा सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में क्या दिया है कि देखो ये क्वेश्चन, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग -1 7 एक पॉइंट है और एक 4 -3 है। क्लियर है, इन द रेशियो 2:3 2, सपोज ये पॉइंट ये वाला बोल रहा है 2:3 मतलब ऐसा है क्या, अगर ये m है ये n होगा, तो हम क्या लिखेंगे सर, इसका कोऑर्डिनेट सपोज x एंड y है, तो हम क्या लिखते थे, x इक्वल टू m इंटू इसको m इंटू इसको, तो क्या लिखेंगे 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू -1 3 इंटू -1 बाय m प्लस n, 2 प्लस 3 इक्वल टू 5, तो कितना हो जाएगा 8 है -3 बाई 5, ये कितना हो जाएगा 5 बाई 5, दिस इज इक्वल 1। सो x कोऑर्डिनेट को आएगा 1 हो गया, तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा सर 2 इंटू y2 2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 7 3 इंटू 7 बाई m प्लस n इक्वल टू 5, कितना हो जाएगा सर -6 प्लस 21 बाई 5, ये कितना हो जाएगा 15 बाई 5 इक्वल टू 3। ठीक है, तो यहाँ पे x कितना होगा, x y कोऑर्डिनेट क्या होगा, कितना होगा 1 एंड 3, x एक है और y इक्वल टू 3, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, ये 1 3। क्लियर है, कुछ भी क्वेश्चन दे सकता है, 2:3 दिया है, कहीं भी देगा 3:2 4:5 8:9, कुछ भी देगा, तो तुम इसको सेक्शन फॉर्मूला से करना। ठीक है, क्लियर है, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन मतलब 3 भागे डिवाइड किया होगा, ट्राइसेक्शन करने के लिए बोला है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4 -1, ये 4 -1 है और एक है -2 -3, ये दो है। ट्राइसेक्शन मतलब 1 पॉइंट 2 3, ये एक पार्ट ये एक पार्ट एक पार्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ट्राइसेक्शन मतलब अगर ये 1:1 है, 1:1 है, हमें क्या पता है, हमें सर पता है ऐसे है, हमें पता है 2 पॉइंट के बीच में कोई भी रेशियो, 2 पॉइंट के बीच में कोई भी रेशियो m:n है, तो हम इसको निकाल सकते हैं। तो ट्राइसेक्शन है, इसको कैसे निकालेंगे, देखो अगर मैं इसको ले लिया फिक्स कर दिया, मैं चाहता हूं इस पॉइंट का निकालने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये वाला क्या होगा 1, ये वाला कितना हो जाएगा अच्छा 2 पार्ट हो जाएगा, तो कितना पार्ट हो गया, अगर ये वाला पार्ट 1 है, ये वाला पार्ट 2 होगा, क्योंकि
1 + 1 2 पार्ट। अगर मैं इसका कोऑर्डिनेट निकालना चाहूँ, इसका कोऑर्डिनेट निकालना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ सर? सर 1:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मतलब ये पॉइंट इस लाइन को 1:2 रेशियो से डिवाइड कर रहा है। मतलब हमें एक ऐसा लाइन चाहिए और एक ऐसा पॉइंट चाहिए जो ये लाइन सेगमेंट को 2 रेशियो में डिवाइड करेगा, m:n, x:y, कुछ भी हो, ठीक है। तो ये पॉइंट इस लाइन को 2 भाग में डिवाइड करना मांगता, तो ये 1 होगा तो ये 2 होगा, बात खत्म, ठीक है। अब क्या लिखोगे इसके लिए? सर x = 1 × -2, 1 × -2 प्लस 2 × 4, 2 × 4 बाई 1 + 2 = 3। कितना होगा सर? -2 + 8/3 = 6/3 = 2। क्लियर है? y के लिए क्या लिखेंगे सर? y के लिए 1 × -3, 1 × -3 प्लस 2 × -1, 2 × -1/3। ये कितना हो जाएगा सर? -3 - 2/3, इसका कितना हो जाएगा? -5/3, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 2 एंड -5/3। क्लियर है? अब हमें ये वाला निकालना है, ये वाला निकालना है, ये वाला इसके लिए निकालना है। जब इसके लिए निकालना है तो ये लाइन सेगमेंट को 2 भाग में डिवाइड करेंगे, m:n में। इस लाइन सेगमेंट को हम 2 भाग में डिवाइड करेंगे m:n में, तो यहाँ पे m कितना हो जाएगा? मतलब यहाँ से यहाँ एक पॉइंट है और यहाँ से एक है, तो इसको हम बोलेंगे m:n रेशियो। तो ये वाला कितना होगा सर? 2 पार्ट है। ये वाला कितना पार्ट है सर? 1 पार्ट है। तो अभी क्या हो गया? पूरा लाइन को हम 2:1 रेशियो में डिवाइड करेंगे। यहाँ पे क्या था? फुल लाइन को हम 1:2 में डिवाइड कर रहे थे, अभी लाइन को 2:1 में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? इसके लिए क्या लिखेंगे सर? x = 2:1, तो 2 × -2, 2 × -2 प्लस 1 × 4, 1 × 4/3, 2 + 1 3, ये कितना होगा? -4 + 4/3 = 0। क्लियर है? तो y के लिए क्या लिखें सर? y = 2 × -3, 2 × -3, ठीक है, प्लस 1 × -1, 1 × -1/3, ठीक है। कितना हो जाएगा? -6 - 1/3 = -7/3। क्लियर है? तो ये वाला कितना हो जाएगा? 0 - 7/3, ठीक है। क्लियर है? देखो कोई बच्चा ऐसे बोलेगा कि सर कोई, ये तो क्लियर हो गया ना। देखो कोई बच्चा ऐसे बोलेगा कि सर देखिए आप जो क्वेश्चन किए ना, ये वाला पॉइंट हमें मिल गया, ये वाला पॉइंट हमें मिल गया 2 - 5/3, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ठीक है। उसके बाद ये वाला पॉइंट दिया था -2 - 3, ठीक है। सर ये वाला पॉइंट इन दोनों का मिड पॉइंट भी है। अगर मैं इसको ले लिया, इसको ले लिया, तो ये वाला पॉइंट, तो ये भी 1 है, ये 1 है, तो इन दोनों का पॉइंट में ये वाला मिड पॉइंट है। ऐसे भी कोई बच्चा कर सकता है ना, बोलेगा सर देखो ये दोनों में ये मिड पॉइंट है। हाँ ठीक तो है। अगर ये मिड पॉइंट है, x1 + x2/2 कर लेना चाहेगा? हाँ आएगा, सेम चीज है यार। अगर ये वाला मिड पॉइंट है तो इसको क्या लिखेंगे? ऐसे क्या लिखेंगे? 2 + -2/2 = 0। y के लिए क्या लिखेंगे? दिस -5/3 प्लस -3/2, ये कितना होगा? देखो -5 9 -9/6, 9 × 5 = 14, -14/6, ये कितना हो जाएगा? -2 काटने से 7/3, -7/3 आया, ठीक है। कुछ भी कर सकते हो यार, मतलब, लेकिन ये बेस्ट सबसे है कि सेक्शन फॉर्मूला सबसे बेस्ट है, ठीक है। अगर 2 पॉइंट का बीच का मिड फॉर्मूला है तो x1 + x2/2, y के लिए yn + y2/2 निकाल सकते हो। क्लियर? आई थिंक तुम्हारा सेक्शन फॉर्मूला क्या है? देखो सेक्शन फॉर्मूला हमेशा तुम याद रखना, सेक्शन फॉर्मूला के लिए एक लाइन होगा, 2 पॉइंट होगा, एक रेशियो होगा। यहाँ पे पॉइंट पूछा है। अगर मल्टीपल पॉइंट हो तो कैसे करना है? अगर ये लाइन को, ऐसा एक लाइन है सर, इसका मल्टीपल पॉइंट है, इतना पॉइंट में डिवाइड किया, तो ये x1 y1 है, सपोज ये x2 y2 है, कितने में डिवाइड किया?
1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट है, ठीक है, 4 5 7 पॉइंट है। तो अगर इसका कोऑर्डिनेट में निकलना चाहा, इसका कोऑर्डिनेट निकल तो क्या लिखूंगा सर 1:2 ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 1:6 से हो गया, तो इसका कैसे करना। तो कोई भी लाइन सेगमेंट को तुम रेशियो में देख चेक कर देना, ठीक है। जैसे इस ट्राई सेगमेंट कैसे किया था 1:2 लिया था, यहाँ पे 2:1 लिया था, उसी प्रकार करना है तुम्हें। सिंपल सा बात है, सेक्शन फॉर्मूला डालना हमेशा हमेशा इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना। देखो कैसे जा रहा है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, एस के लिए एस, एक्स के लिए एस के लिए, वाई के लिए वाई, वाई के लिए वाई, ठीक है। तो तुम्हारा क्वेश्चन 1 2 कंप्लीटेड। ओके, थैंक यू, लव यू, बाय।